मां अनुपमा चोपड़ा अपनी मूवी रिव्यूज में पाकिस्तान के लिए खुलकर सिंपैथी और सिंपिंग करती दिखती हैं। पिता विधु विनोद चोपड़ा अपनी फिल्मों के जरिए पाकिस्तानी टेररिज्म को व्हाइट वॉश करने का काम करते हैं और अब बेटे अग्नि चोपड़ा का नाम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर पाकिस्तान सुपर लीग 2026 ऑक्शन की रजिस्टर्ड प्लेयर्स लिस्ट में सामने आता है। तो सवाल उठना लाजमी है, आखिर इस चोपड़ा फैमिली का पाकिस्तान से कनेक्शन क्या है? दरअसल सोशल मीडिया पर PSL 2026 ऑक्शन के लिए रजिस्टर्ड प्लेयर्स की एक लिस्ट वायरल हो रही है। इस लिस्ट में प्लेयर नंबर 822 पर नाम दर्ज है अग्नि चोपड़ा। US बेस्ड बैटर, कैटेगरी है ओवरसीज एसोसिएट प्लेयर, बेस प्राइस PKR 6 मिलियन यानी करीब 20 लाख INR। PSL 2026 ऑक्शन लिस्ट में कुल 879 क्रिकेटर शामिल बताए जा रहे हैं जो 8 फ्रेंचाइजेस के लिए बिडिंग में उपलब्ध होंगे। इनमें से 491 फॉरेन प्लेयर्स हैं जो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, UK और USA जैसे देशों से आते हैं। और इस बार PSL सीजन 11 कई बड़े बदलावों के साथ आ रही है। पहली बार ऑक्शन सिस्टम लाया गया है जो पुराने ड्राफ्ट सिस्टम की जगह लेगा। साथ ही लीग में 2 नई टीम्स जोड़ी गई हैं, जैसे किंग्समैन हैदराबाद और सियालकोट स्टैलियंस। पहले से मौजूद टीमें हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड, कराची किंग्स, लाहौर कालंदर्स, मुल्तान सुल्तान्स, पेशावर जालमी और क्वेटा ग्लैडिएटर्स। अब सबसे अहम सवाल, BCCI इंडियन क्रिकेटर्स को फॉरेन T20 लीग्स में खेलने की अनुमति नहीं देता और मान भी ले कि यह रिस्ट्रिक्शन ना हो, तब भी यह लगभग नामुमकिन है कि कोई इंडियन क्रिकेटर पाकिस्तान बेस्ड लीग में खेले, जैसे पाकिस्तानी प्लेयर्स IPL में बैंड है। तो फिर अग्नि चोपड़ा का नाम PSL लिस्ट में कैसे आया? इसका जवाब यह दिया जा रहा है कि अग्नि चोपड़ा को PSL ऑक्शन में अमेरिकन क्रिकेटर के तौर पर रजिस्टर किया गया है। उनका जन्म डेट्रॉइट USA में हुआ था, इसलिए टेक्निकली वे USA सिटीजन है, इंडियन प्लेयर नहीं। लेकिन दोस्तों, यह कोई सामान्य मामला नहीं है। अग्नि चोपड़ा एक हाई प्रोफाइल इंडियन बॉलीवुड फैमिली से आते हैं। जहां भारत का कोई भी क्रिकेटर पाकिस्तान की सो कॉल्ड लीग में हिस्सा नहीं लेता, वहां एक प्रोमिनेंट इंडियन फैमिली से जुड़े व्यक्ति का नाम PSL में रजिस्टर्ड होना कई सवाल खड़े करता है। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी या जरूरत थी कि उनका नाम पाकिस्तान सुपर लीग के ऑक्शन में दिखाई दे? फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर चोपड़ा फैमिली ने इंस्टाग्राम स्टोरीज के जरिए इसे फेक न्यूज बताकर खारिज करने की कोशिश की है। कांग्रेस समर्थक नम्र पटेल ने भी सोशल मीडिया पर इस दावे को नकारा, हालांकि बाद में उन्होंने अपना पोस्ट डिलीट कर दिया। लेकिन सवाल अभी भी कायम है, अगर अग्नि चोपड़ा ने खुद PSL में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो उनकी एग्जैक्ट फुल डिटेल्स के साथ नाम ऑफिशियल PSL लिस्ट में कैसे शामिल हुआ? और अगर ये वाकई गलती है तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ लीगल एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? देखिए, ये फैसला चोपड़ा फैमिली को ही करना है कि ये पाकिस्तान के खिलाफ कोई कदम उठाते हैं या नहीं। लेकिन यहाँ एक पैटर्न साफ दिखता है। अनुपमा चोपड़ा जो इस वक्त द हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया की एडिटर हैं, उन्होंने आदित्य धर डायरेक्टेड धुरंधर को नेगेटिव रिव्यू देते हुए एग्जॉस्टिंग, रिलेंटलेस, टू मच टेस्टोस्टेरोन और श्रिल नेशनलिज्म जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। यानी ऐसी फिल्म क्रिटिक जिन्हें पठान जैसी फिल्मों में ISI एजेंट की स्टाइलिंग पसंद आती है, या एक था टाइगर जैसी फैंटेसी फिल्म्स जहां इंडियन और पाकिस्तानी स्पाइस को रोमांटिसाइज किया जाता है। लेकिन जब बात रियल इंसिडेंट्स पर बेस्ड मूवीज की आती है, जैसे धुरंधर, द केरला स्टोरी, उरी, द कश्मीर फाइल्स, तो वही फिल्म्स उन्हें प्रॉब्लमैटिक और ऑब्जेक्शनेबल लगने लगती हैं। ये कैसी वन साइडेड बायस क्रिटिसिज्म है? और सवाल ये भी है, क्या अनुपमा चोपड़ा ने कभी अपने पति को फिल्मों के उसी क्रिटिकल लेंस से देखा है? चलिए अब आते हैं जरा फिल्म मेकर विधु विनोद चोपड़ा पर। तो उन्होंने मिशन कश्मीर जैसी फिल्म बनाई जिसमें पाकिस्तानी बैक्ड टेररिज्म को सटली व्हाइट वॉश किया गया। शिकारा में कश्मीरी पंडित्स के 1990 जेनोसाइड और एक्सोडस की हार्श रियलिटी दिखाने के बजाय एक डाइल्यूटेड लव स्टोरी पर फोकस किया गया। PK, जिसे विधु विनोद चोपड़ा ने प्रोड्यूस किया, उसमें सनातन धर्म को सुपरस्टिशियस दिखाया गया, भगवान की छवि को मॉक किया गया और एक पाकिस्तानी कैरेक्टर को सिंपैथी और रोमांस के साथ प्रेजेंट किया गया। ये सब एग्जाम्पल्स देखिए यूं ही नहीं है। आखिर चोपड़ा फैमिली को पाकिस्तान के लिए इतनी सिंपैथी, सॉफ्टनेस और अफेक्शन क्यों है? कभी फिल्म्स के जरिए, कभी रिव्यूज के जरिए और अब क्रिकेट लीग के जरिए हर बार किसी न किसी रूप में पाकिस्तान से जुड़ा कोई कनेक्शन सामने आ ही जाता है। ये महज कोइंसिडेंस है या फिर एक सोच, एक माइंडसेट जो बार बार अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर रिफ्लेक्ट होती है? आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी ऐसे और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।